हेलो फ्रेंड्स, शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज थर्सडे है। आज का दिन अच्छा था। आई होप आपका दिन दिन भी अच्छा गया हो। और हर दिन अच्छा ही होता है। और अगर आप ये सोच के उठें तो हर दिन अच्छा ही जाएगा। आप जान ही चुके होंगे आज थर्सडे है। और हम रोज़ा रखते हैं उस दिन। बट हम थर्सडे को और एक चीज़ भी करते हैं। हम किसी एक पहलू पे बात करते हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू पे बात करेंगे। वैसे हर पहलू इम्पोर्टेंट ही है, बट ये एक खास पहलू है जिसे हम कहते हैं वाई मी। मैं क्यों, मैं ही क्यों। और ये हम कब बोलते हैं? ये हम तब बोलते हैं जैसे आपने उम्मीद की होगी कुछ, और वो जब हो जाए तब हम नहीं बोलते हैं वाई मी। या फिर हम कुछ उम्मीद करते हैं और उससे ज़्यादा कुछ हो जाए, तब भी हम नहीं बोलते हैं वाई मी। हम ये वाई मी का क्वेश्चन तभी करते हैं जब हम कुछ उम्मीद करते हैं और वो नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी और हम कभी नहीं चाहते वो हो। अम, वो हमें अपने कंफर्ट जोन से डिस्कम्फर्ट जोन में ले जाते हैं। तो तब हम पूछते हैं अपने खुदा से, अपने जीसस से, अपने गुरु से, अपने भगवान से कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर हम क्या करते हैं? दूसरा चीज़ वो है कि हम आस पास के लोगों से अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो, मैंने इतनी मेहनत की, वो तो कुछ भी नहीं करते थे बट उनकी इतनी तरक्की होती है, हमारी क्यों नहीं। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, मेरी इतनी मार्क्स नहीं आई जितनी उसकी आई। मैं ही क्यों, मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझसे किसी क्या गलती हो रही है कि ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसे कर रहा है। मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया, मैंने कभी चाय तक नहीं पी, बट मुझे ही ये बीमारी क्यों। मेरा साथी तो सब कुछ करता है बट उसे कोई बीमारी नहीं है। हाँ, मैं इतना जॉब में काम करती थी, 8 घंटे से ऊपर काम किया है मैंने, इतनी मेहनत की है, मेरी रेटिंग इतनी अच्छी थी, बट मुझे ही जॉब से निकाल दिया। मैं ही क्यों? मेरे नया जॉइन किया है, मुझसे ज़्यादा काम, उसे एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन वो अभी भी जॉब में है, उसे नहीं निकाला। मेरी प्रमोशन नहीं हुई, उसकी प्रमोशन हो गई। हम कितना कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं जब हमारी उम्मीद से कुछ नहीं होता है। फिर हम सवाल क्या करते हैं? वाई मी। आपका सवाल वाजिब है और आपका कंपैरिजन भी वाजिब है। इसमें कोई गलती नहीं है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। बट बुरा तब हो जाता है जब हम उस वाई मी का जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं। अब इस वाई मी का जवाब होगा क्या? इस वाई मी का जवाब सिंपल है कि जब हमारे साथ कभी कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट थिंग, हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है तभी ये हुआ है। और दूसरा, इस अच्छा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो सोचना ज़रूरी है। ये वाई मी का जवाब अभी तक फेलियर, अभी आपके साथ जो भी हुआ है वो अभी तक फेलियर नहीं हुआ है या कुछ खराब हुआ नहीं है। वो तब तक नहीं होता है जब तक आप इस वाई मी का जवाब सही तरीके से ढूंढ ना पाए। अगर आप इस वाई मी का जवाब गिव अप में कर दें या फिर थक हार के बैठ जाएं, चलो अब हम और मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम मेहनत करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, तब ये फेलियर में टर्न हो जाता है। यहाँ है फेलियर। तो वाई मी को एक जीत में बदलना ज़रूरी है। तभी आप समझेंगे कि ऊपर वाले ने वाई मी क्यों किया, क्यों आपके साथ ऐसे किया। अब इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जब मैं एमबीए से पास करके निकली तब मेरा कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ और मुझे टाटा इंडिकॉम में जॉब मिली। अब तब क्या होता है कि रोल डिफाइन नहीं होता है। जब आप जाते हैं, पहुंचते हैं ऑफिस में, तब आपको बताते हैं कि वो लोग देखते हैं कहाँ पर रोल
कहाँ पर पोजीशन खाली और तब देते हैं। यही होता है कैंपस रिक्रूटमेंट में जब आप को जॉब मिलती है। तो जब पहुँचे तो उम्मीद क्या थी कि चलो एक बड़ी सी ऑफ़िस है, अच्छी ऑफ़िस है, ऑफ़िस में बैठेंगे, काम करेंगे, सैलरी मिलती रहेगी, घर भी यहीं पे है, आना-जाना करेंगे आराम से। जब ऑफ़िस पहुँचे, जब रोल असाइन हुआ तो पता चला मार्केटिंग में मिली। और तब मार्केटिंग में ज़्यादातर लड़कियां नहीं होती थी, लड़के को ही मार्केटिंग लाइन में मिलती थी। तो सेल्स मैनेजर की जॉब मिली। चलो ठीक है, मिल गई। बट फिर पता चला कि उसी शहर में नहीं है, हमें किसी और शहर में जाना पड़ेगा। कभी मम्मी पापा से दूर नहीं रही, तो दूसरे शहर में किसी एक बरहमपुर जो 2-3 घंटे के दूरी में है, वहाँ जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक जगह पे है, 2 जगह पोस्टिंग थी। तो तुम्हें हफ्ते को डिवाइड करना होगा, 4 दिन यहाँ और 2 दिन वहाँ। तो जब ये पता चला, मैंने जाके पूछा एचआर से कि क्या ये चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं इतना ट्रैवलिंग नहीं कर सकती और मुझे कुछ ऐसा जॉब दे दीजिए जो ऑफिस में बैठ के हो। तो उन्होंने कहा पसंद नहीं है तो जॉब छोड़ दो। तो एक शॉकिंग लगा। सर पे एजुकेशन लोन था, तो जॉब छोड़ें कैसे। घर पे आए, पापा मम्मी को बताया तो पापा मम्मी ने कहा कि परेशान मत हो। पापा ने कहा आई मैनेज, आई टेक केयर ऑफ योर लोन, तुम जॉब छोड़ दो अगर तुमको नहीं करना है। बट कैसे जाके रहोगे अकेले, और 2-2 जगह कैसे पूरे हफ्ते ट्रैवल करोगे। तो जब सब जगह से मुझे ये बोला गया, तब मैंने यही सोचा, ऊपर वाले से पूछा मैं ही क्यों। मेरे साथ जो थे उनको तो अच्छी जगह मिल गई, अच्छी पोस्टिंग मिली, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे मन में यही सवाल आया। मैंने बहुत सोचा, रोई, डिप्रेशन में गए, बहुत सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। फिर सब जब बोलने लगे जॉब छोड़ दो, बहुत जगह से पूछा जॉब छोड़ दो, फिर मैंने सोचा कि छोड़ूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं क्विट नहीं करूँगी। कभी मैंने लाइफ में क्विट नहीं किया है अपने। मुसीबतें आई हैं, मैं खड़ी हुई हूँ और मैं क्विट नहीं करूँगी। तो मेरी रूटीन क्या हो गई, मैंने डिसाइड किया मैं जाऊँगी। पापा थोड़ा खुश नहीं थे, बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं क्विट नहीं करूँगी, हार नहीं मानूँगी। तो मेरी रूटीन ये थी कि मंडे सुबह ट्रेन पकड़ो, 3 घंटे में बरहमपुर पहुँचो, फिर वहाँ पर 4 दिन रहो, थर्सडे शाम को फिर ट्रेन पकड़ो, भुवनेश्वर आओ, फिर वहाँ से दूसरे दिन बस लेके आप पूरी पहुँचो, जो कि 2 घंटा लगता था बस से। फिर शाम को आती थी, फिर दूसरे दिन पूरी आती थी, फिर शाम को आती थी। तो संडे एक दिन घर में रहती थी, जहाँ मैं एकदम मैं टायर्ड हो जाती थी, बदन हाथ टूट जाती थी। और ये मेरे पूरे हफ्ते का रूटीन होता था, और ये हर हफ्ते का रूटीन होता था। तो तो अभी भी सोचती हूँ तो लगता है कि कैसे किया, बट उस वक्त था कि मुझे क्विट नहीं करना है। और फिर दिन गुजरते गए, मैंने अच्छा काम किया, तो मुझे शहर लाया गया। वापस मैं उसी शहर में आ गई जहाँ पर मुझे काम करना था। बट मैंने फिर रिफ्लेक्ट किया कि फिर मैं जब बीस शहर में आके काम करने लगी, तो मैंने देखा बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है। यहाँ अपना नाम बनाने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर ये मुझे शुरुआत में मिल जाती तो मैं शायद टूट जाती और ये छोड़ देती। वहाँ जब छोटे शहर में मैंने जाके काम किया, उन लोगों के बीच काम किया, तो सबसे पहले मैंने ग्राउंड लेवल में काम सीखी, जो शायद मुझे ऑफिस में बैठ के नहीं सीख पाती। सेकेंडली, जो छोटे शहर में मुझे सीखने को मिला, जो इज्जत मिली, वो शायद इस बड़े शहर में मैं खो जाती। और जो मुझे तरक्की मिली, वो बड़े शहर में शायद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता। और मेरे सारे टीम में, मेरे उस सेल्स के टीम में मैं अकेली एक लेडी थी। बाकी सारे जेंट्स, शायद हम 20-25 लोगों का एक टीम था और मैं अकेली लेडी थी। और मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं मार्केटिंग में एक लेडी अच्छा काम कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, गिव अप नहीं किया। आप सोचिए, अगर मैं गिव अप कर देती, फिर मैं नौकरी ढूंढती, ये क्या गारंटी है ये नौकरी उससे अच्छी होती, या फिर मैं उसी सिचुएशन में आती। मेहनत से मैं भागती तो क्या गारंटी है कि वापस मुझे उससे और मेहनत ना करना पड़ता। आराम कहीं नहीं है,
शॉर्टकट कहीं नहीं है, इजी कुछ भी नहीं है। आपके सपने कितने बड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वाई मी एक सिंपल चीज़ है। अगर ऊपर वाला आपको चुनता है वाई मी, वो इसीलिए चुनता है क्योंकि आपने ही एक सपना देखा है, आपने ही कभी एक ख्वाहिश की थी, कभी आपने ही कुछ एक उम्मीद लगाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी आपने सोचा होगा कि मुझे ये बंगला ख़रीदना है, या मुझे ये गाड़ी लेनी है, या मुझे इतना तरक्की करना है। अब वो कैसे होगा? बैठे बैठे तो नहीं होने वाला। या फिर आप जो काम कर रहे हैं और आपने जो उम्मीद की है उसके लिए बहुत मेहनत लगने वाली है। तो ऊपर वाला सोचता है अगर ये इसी स्पेस में चलेगी तो इसका नहीं होगा। तो ऊपर वाला क्या करता है, आपको ऐसे सिचुएशन में डालता है कि आपको लगे कि वाई मी, लेकिन अगर आपको लगे कि ठीक है, अगर ये मेरे साथ हुआ है तो मुझे इसका मतलब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और कोशिश करनी पड़ेगी, और फिर ऊपर वाला आपको वही देगा जिसकी आप ही ने उम्मीद की थी। तो ये शुरू हुआ था आप ही से, इसलिए आप ही का, इसलिए वो सवाल है, इट्स यू बिकॉज इट्स यू हु सॉ दैट ड्रीम। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये जब वाई मी होता, जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की हो, इसका मतलब ऊपर वाला आपको और एक इम्तिहान में डाल रहा है जहां आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। आपने एक कैटापुल्ट देखा होगा या फिर तीर कमान देखी होगी। जब हम एक तीर को कमान से छोड़ने की कोशिश करते हैं तो रस्सी को पीछे खींचते हैं, आगे नहीं, तो जाएगी ही नहीं। हम पहले रस्सी को पीछे खींचते हैं, और जितना पीछे खींचें और जितना प्रेशर में खींचते हैं, कमान उतना स्पीड में और उतना तेज जाता है अपने टारगेट की तरफ। वैसे ही कैटापुल्ट भी है। अब जितना टाइट से पीछे खींचोगे अपना एम लगा के, फिर वो कैटापुल्ट, आप वो जो पत्थर है उतना तेज से अपने एम की तरफ जाता है। तो आप वो पत्थर हो और ऊपर वाला वो कैटापुल्ट पकड़ा है। तो जब कुछ बुरा होता है, इसका मतलब धीरे धीरे जब आपके साथ बार बार कुछ ऐसे हो रहा है, या फिर नहीं भी आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ हो, समझ लीजिए ऊपर वाला आपको पीछे खींच रहा है, ताकि आप जब रिलीज़ हो तब आप इतने, आपकी जो कोशिश होती है ना, वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए पीछे जब खींचा जाता है, प्रेशर हैंडल करते हैं और फिर कोशिश करते हैं, तो जब आप रिलीज़ होंगे तब आप उस जगह पहुंचेंगे जहां आप ही ने उम्मीद की थी। मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान है, उस सिचुएशन से गुजरना कि मेरे साथ ऐसा हो गया बहुत ही मुश्किल है, और मैं इस दौर से बहुत बार गुजरी हूँ और आप भी गुजरे होंगे। पर ये याद रखिए कि ये टाइम को, आप इस चीज़ को जब आप गुजरते हैं, आप जब सवाल पूछते हैं, बेशक पूछिए, लेकिन उसका सही जवाब ढूंढिए। जब आप उस जवाब को अपने मेहनत और कोशिश में बदल देते हैं, तब आप फिर कभी नहीं पूछेंगे वाई मी। तब आप शुक्रिया करेंगे, थैंक गॉड इट्स मी, या खुदा शुक्रिया तूने मुझे ही चुना उसके लिए। हमेशा जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब भी आपके साथ कुछ हो, हमेशा ही पहला चीज़ ये बोले कि ये जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और इससे हमेशा कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, तभी ये मेरे साथ हुआ है। जब आप पहला कदम ये ले लें, तब आपको वाई मी का नेक्स्ट स्टेप्स मिलते जाएंगे। और आपको कभी भी लगे कि आपको फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है, रिलैक्स करें, सांसें लें, कुछ भी ना सोचें। फिर भी देखिए, थोड़े दिन के बाद आपको अपने आप समझ में आएगा आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपने आप आएगा। आपको बस एक ही भरोसा रखना है कि ऊपर वाला हमेशा अच्छा करता है, और अगर कुछ हुआ है आपके साथ जो आपकी उम्मीद के परे था, तब भी ऊपर वाले ने कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचा है। वी प्लान गॉड लव्स। जब हमारे मन की होए तो अच्छा,
जब हमारी मन की नहीं होए तो भी बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी से होती है और खुदा की मर्ज़ी हमेशा आपके लिए अच्छी होती है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के बाद जब भी आप ये सवाल पूछे व्हाई मी, तो आपको पता है कि इसका जवाब क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और सवाल हैं या आप किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं जिसका आपको जवाब चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। जब आपकी सोच सही जगह अलाइन होती है तब क्या होता है? आपके सही इंटेंशंस अलाइन होते हैं, सही एक्शंस अलाइन होते हैं, और फिर क्या? इंसानियत। फिर आती है इंसानियत। ये आप भी कर सकते हैं। आई नो ये आसान नहीं है, बट नामुमकिन भी नहीं है। चलिए साथ में करते हैं, आप और मैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ciao.